अस्सलाम वालेकुम। बादशाह और चोर का दिलचस्प वाकया। एक चोर बहुत उम्दगी से चोरी करता था और सारा माल गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता। कुछ वक्त गुजरा तो उसने चोरी से तौबा की और गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ अचानक एक औरत रोती हुई आई और कहने लगी कि बेवा औरत हूँ, जवान बच्ची का साथ है, कमाने वाला कोई नहीं, कुछ मदद करो कि इज्जत से बच्ची अपने घर की हो जाए। चोर ने उसे तसल्ली दी और मदद का वादा कर लिया। रात हुई तो अल्लाह के हजूर गोया हुआ कि ए अल्लाह, आज उस गरीब औरत के लिए फिर से चोरी करने वाला हूँ, तू ही कारसाज है। आखिर वो आदमी चल पड़ा। काम छोड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। इतने में एक और शख्स उसे वहां नजर आया, मुंह छुपाए। उसने पूछा कौन? काला जवाब मिला। तुम कौन? मैं भी काला। चलो फिर इकट्ठे चलते हैं। क्या है कोई घर नजर में? चोर ने पूछा। हाँ आओ चलो। यूं उस अजनबी की रहनुमाई में एक घर में दाखिल हुए। जब सारा सामान लूट लिया तो अचानक चोर ने कहा कि सामान वापस रख दो। लेकिन क्यों? अजनबी ने इस्तफसार किया। चोर ने कहा बस रख दो और जल्दी चलो। बाहर आकर फिर चोर ने पूछा कि कोई और घर है नजर में, आज जरूरत है बहुत। तब अजनबी चोर ने वजीर के घर का पता समझाया और चलते चलते जा पहुंचे। सब माल समेटा। अजनबी कहने लगा कि वजीर की बेटी की शादी है तो मालो जर खूब है। चोर ने सामान वहीं पर छोड़ा और अजनबी को लेकर बाहर आ गया और इसरार किया कि कोई और घर दिखाए। आखिर उस अजनबी ने कहा कि अब तो एक आखिरी बादशाह का महल ही बचा है, अगर कहो तो वहीं पे चलते हैं। चोर ने हामी भर ली। अब वो दोनों बादशाह के महल में पहुंचे। तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सामान उठाया। इतने में पहरे पे मौजूद कुतिया की आंख खुल गई। वो भागी और चोर पे जपटी। इतने में कुत्ता आया और कुतिया को खींचकर पीछे किया। चोर ने एक सर्द आह भरी और अजनबी से कहा, ये सामान भी रख दो। अजनबी ने पूछा, आखिर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब चोर ने कहा, तुम मालिक हो इस घर के और ये घर बादशाह का है। मैं पहचान गया हूं कि तुम ही बादशाह हो। लेकिन कैसे? बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा। कुतिया मुझ पर भौंक रही थी, जबकि कुत्ता उसे हमसे दूर ले गया, ये कहते हुए कि जब मालिक खुद चोर के साथ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। कुत्ते के रद्द अमल की वजह से मुझे खबर हुई कि आप ही घर के मालिक हो। बादशाह ने चोर को अपने पास बिठाया और कहा, किबला अब बाकी मामूलात भी बता दें कि पहले घर से सामान क्यों वापस किया। बात दरअसल ये है कि सामान खंगालते हुए मेरा हाथ वहां पे मौजूद नमक की बोरी पर पड़ गया और वो हाथ चखने की गर्ज से मैंने चाट लिया। इस तरह उस घर का नमक ख्वार हो गया। आली जा, मैं चोर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, इसलिए उस घर का सामान लौटा दिया। अगला घर वजीर का था, लेकिन उसकी बेटी की शादी थी। बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, गरीब की हो या वजीर की। तो मेरा दिल नहीं माना कि एक बेटी का हक दूसरी को दे दूं। मैं चोर हूं मगर गैरतमंद हूं। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। बादशाह उस चोर के किरदार की मजबूती से मुतासिर हुआ और सुबह सब के सामने उसे इनामो कराम और मतलूबा साजो सामान समेत रुखसत किया। चोर ने बुराई छोड़ने की नीयत की और खुदा ने उससे उस गुनाह से बचा लिया। जो खुदा की राह एक कदम बढ़ता है वो बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ता है।